वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं विवेकशील यादव एक बार फिर आपके सामने फ्लूइड मैकेनिक्स का लेक्चर लेके आया हूँ। और फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोगों ने फ्लूइड स्टैटिक्स स्टार्ट कर दिया था, जिसमें कि हम लोगों ने प्रेशर देखा था कि प्रेशर क्या होता है। और हम लोगों ने ये देखा था कि अगर फ्लूइड हमारा रेस्ट पे है तो उस पर दो लॉज हमने देखे थे। एप्लीकेशन पास्कल लॉ देखा था हमने, ठीक है, जिसे हाइड्रोस्टैटिक लॉ भी बोला जाता है। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि कैसे प्रेशर इंटेंसिटी आपकी हर पॉइंट पे अगर स्टैटिक फ्लूइड है, ठीक है, और फ्लूइड सेम है तो आपका सेम रहती है, ठीक है। तो आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं, अपने फ्लूइड स्टैटिक्स के पार्ट को, ठीक है। आज हम लोग फ्लूइड स्टैटिक्स का मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो ख़त्म कर देंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हाइड्रोस्टैटिक थ्रस्ट ऑन सबमर्ज्ड फोर्सेस, ठीक है। सबमर्ज्ड सरफेसेस, सपोज मतलब इसका मतलब क्या है कि जैसे सपोज क्या है कि अगर आपका ये कंटेनर है, ठीक है, और इसमें आपका क्या है कि फ्लूइड आपने रखा हुआ है और ये फ्लूइड क्या है, रेस्ट पे है। तो अब अगर आप क्या करें, इस पर कोई भी प्लेट, इस तरीके से कोई प्लेट आप इसके अंदर क्या कर देते हैं, अगर मैं इसके अंदर वाटर के अंदर कोई भी प्लेट क्या कर देता हूँ, इंसर्ट कर देता हूँ, तो क्या होगा कि इसकी जो ये सरफेस है, इस सरफेस पे क्या होगा, ये जो फ्लूइड है वो कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा, लगाएगा ना, फोर्स लगाएगा इस पे। ये जो फ्लूइड अंदर इसके जिसके अंदर आपने इसे सबमर्ज्ड किया है, तो वो जो फ्लूइड होगा वो फ्लूइड उस सरफेस पे क्या करेगा, कुछ ना कुछ फोर्सेस लगाएगा। तो वही फोर्सेस हमें देखनी है कि किस तरीके से जो फ्लूइड है, कौन कौन सी फोर्सेस जो हैं हमारी वो क्या करती हैं, एक्ट करती हैं, और कहाँ कहाँ पे एक्ट करती हैं। तो उन्हीं के हमें क्या करने हैं, एक्सप्रेशन निकालना है कि किस पॉइंट पे एक्ट करेगी। एक तो हम क्या निकालेंगे कि कोई भी अगर प्लेट है आपकी और अगर आप उसको फ्लूइड में किसी भी लिक्विड सरफेस में, लिक्विड में क्या कर देते हो, अगर उसे सबमर्ज्ड कर देते हो, तो उस पर कितनी प्रेशर फोर्स एक्ट करेगी। दूसरी चीज़ आप क्या निकालेंगे हम उसमें, एक तो आपने निकाल लिया कि प्रेशर फोर्स कितनी एक्ट करेगी, दूसरी वो जो प्रेशर फोर्स है वो प्रेशर फोर्स किस पॉइंट पे एक्ट करेगी, वो पॉइंट हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे उस प्लेट पे, ठीक है। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं इसको। तो स्टार्ट करने के लिए हम लोग जो लिखते हैं उसमें हमारे पास तीन कंडीशंस हैं, ठीक है, तीन कंडीशंस हैं। तीन कंडीशंस क्या क्या हैं, एक है हमारे पास इंक्लाइन प्लेन, ठीक है, एक हम क्या देखेंगे, जो प्लेट है हम उसको अलग अलग उसमें डायरेक्शंस में क्या करेंगे, सबमर्ज्ड करेंगे। तो जो सबमर्ज्ड करेंगे, एक क्या करेंगे, कभी अगर सपोज हमने इंक्लाइन कर ली, ठीक है, जो आप लोगों के कोर्स में आपको पढ़ना है इंक्लाइन प्लेन पढ़ना है, मतलब आपने जो प्लेट है उसको एक किसी एंगल पे क्या कर दिया, सबमर्ज्ड करा, जो कि आपको इस फिगर में भी दिख रहा होगा, ठीक है। देन आपका है वर्टिकल प्लेन, मतलब कि जो प्लेट है आपने उसको सरफेस, जो ये फ्री सरफेस है इसके रिस्पेक्ट में उसको वर्टिकली क्या कर दिया, इंसर्ट कराया। तब देखनी है हमें एक हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। तो हमें इंक्लाइन, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हम लोगों को क्या करना है, स्टडी करना है, ठीक है। और अगर आप लोगों के कोर्स में कर्व्ड सरफेस नहीं है, ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस नहीं करेंगे हम, ठीक है। हम यही तीन देखेंगे, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और इंक्लाइन प्लेन का ही देखते हैं हम लोग, क्योंकि एसएससी के एग्जाम्स में जनरली इन्हीं तीन से ही क्वेश्चंस आते हैं आपके, इंक्लाइन प्लेन से, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेन से, ठीक है। तो इसके पहले हम लोग कुछ पॉइंट्स, मतलब कुछ टर्म्स हैं जो आप लोगों को आनी चाहिए, मतलब आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो सेंटर ऑफ प्रेशर, ठीक है भाई। सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है, सेंटर ऑफ प्रेशर वो पॉइंट होता है प्लेट के अंदर जिस पे आपका कंप्लीटली जो प्रेशर है, जो फ्लूइड उस पर प्रेशर लगा रहा है वो एक्ट करे, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, सेंटर ऑफ प्रेशर क्या है, वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है जिस पॉइंट पे आपका जो टोटल प्रेशर होता है उस फ्लूइड के ज़रिए वो आपका क्या करता है, एक्ट करता है, ठीक। याद कर सकते हैं, मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख रहा हूँ, इट इज़ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टोटल प्रेशर, ठीक है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टोटल प्रेशर मतलब जितना प्रेशर, टोटल प्रेशर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्ट कर रहा होगा, तो मे बी कभी कभी वो हो सकता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ही लाई करे, कई बार ऐसा हो सकता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ना लाई करके कहीं ऊपर नीचे करे, ठीक है। तो सेंटर ऑफ प्रेशर आपका वो पॉइंट होता है
आपका प्लेट पे जिस पॉइंट पे आपका कंप्लीट प्रेशर जो है वो एक्ट करे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं तीनों केसेस जो मैंने आपको बताए, इंक्लाइंड प्लेन, वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन का केसेस। तो देखिए सबसे पहला मैंने यहाँ पे डायग्राम आप लोगों के लिए बना ही रखा है फर्स्ट वाले के लिए, ठीक है। तो इस पर मैंने क्या किया, ये जो आपको ग्रीन लाइन से दिख रही है ये क्या है, एक प्लेट है, और इस प्लेट को मैंने इस एंगल थीटा एंगल पे क्या कर दिया, इस फ्लूइड के अंदर, ये फ्लूइड रेस्ट पे है मेरा, और इस फ्लूइड के अंदर मैंने इस प्लेट को, ये जो प्लेट दिख रही है आपको ग्रीन लाइन से, इसको मैंने इंसर्ट किया, ठीक है। तो ये इसका लाइन डायग्राम है, ये कुछ इस तरीके की प्लेट है हमारी, है ना। और ये कुछ सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जो इस प्लेट पे भी लग रहा है, ये भी है। जो जी पॉइंट है ये क्या दिखा रहा है आपको, सेंटर ऑफ ग्रेविटी दिखा रहा है उस प्लेट का, ठीक है। ये जो पॉइंट है इस पे मैंने ये ले लिया कि जो सेंटर ऑफ प्रेशर है वो ग्रेविटी पे ना एक्ट करके कुछ पॉइंट पे, इस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। सेंटर ऑफ प्रेशर इस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है आपका, ठीक है। तो ये है आपका। अब यहाँ पे कुछ नोटेशन है जो मैंने यूज़ किए हैं। कौन कौन से नोटेशन है, जैसे ये एच बार है, तो ये एच बार क्या है आपका, डिस्टेंस है कहाँ से, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से फ्री सरफेस की। फ्री सरफेस जो है ये लिक्विड का क्या है, फ्री सरफेस है। इस फ्री सरफेस से डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी को किससे डिनोट कर रहे हैं हम, एच बार से, ओके। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट है एच स्टार, ये क्या है आपका, सेंटर ऑफ प्रेशर। तो सेंटर ऑफ प्रेशर क्या है, ये डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम द फ्री सरफेस, मतलब वो जो सेंटर ऑफ प्रेशर अभी मैंने एक्सप्लेन किया आपको, उस पॉइंट की डिस्टेंस है ये फ्री सरफेस से। किससे डिनोट करना है आपको, एच स्टार से। ये H1 क्या है भाई, ये डिस्टेंस है आपकी इसकी प्लेट के इस पॉइंट की फ्री सरफेस से। H2 क्या है, इस जो ये आपका एंड पॉइंट है, इस पॉइंट से डिस्टेंस है फ्री सरफेस की, उसको मैंने किससे कर दिया, H2 से कर दिया। और एरिया आपका क्या कर दिया मैंने, A से डिनोट करा है। एरिया क्या है, टोटल एरिया ऑफ अ इंक्लाइंड सरफेस, मतलब ये जो इंक्लाइंड सरफेस हमने ली है, ये जो सरफेस लिया है इसका जो एरिया है वो कितना है, A है, ठीक है। तो अब हम इसमें हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग फॉर्मूले देख लेते हैं एक एक करके सारे, ठीक है। डेरिवेशन पे हम लोग जाएंगे नहीं, क्योंकि डेरिवेशन पूछे नहीं जाते, तो हम फॉर्मूले देखेंगे और फॉर्मूले के बेसिस पे ही हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ओके। तो सबसे पहले देख लेते हैं भाई सेंटर ऑफ प्रेशर। सेंटर ऑफ प्रेशर का एक्सप्रेशन देख लेते हैं कितना आता है। सेंटर ऑफ प्रेशर मैंने क्या बोला था, एच स्टार से डिनोट करेंगे हम, और सेंटर ऑफ प्रेशर कितना आएगा उसका फॉर्मूला मैं आपको लिखा रहा हूँ, वो क्या होता है, एच बार प्लस IgG, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन AH बार। तो आपको एक ये फॉर्मूला याद रखना है H स्टार का, सेंटर ऑफ प्रेशर का, ठीक है, इंक्लाइंड सरफेस के लिए। थीटा आपको गिवन देगा कि जो मैंने प्लेट है वो इतने एंगल पे इंसर्ट करी है, जितना भी एंगल होगा वो आपको दे के रखेगा, ठीक है। ये IgG क्या है आपका, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, IgG क्या है, ये है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। क्योंकि ये जो प्लेट है, इस प्लेट का वो एरिया कुछ भी रखेगा, आपको सर्कुलर बोलेगा, या तो सर्कुलर है आपका प्लेट का स्ट्रक्चर, कभी बोल देगा ट्रायंगुलर है, कभी बोल देगा रेक्टेंगुलर है। तो अकॉर्डिंग टू दैट गिवन क्वेश्चन आपको ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको लेना है। अभी मैं इसका फॉर्मूले भी बता दूंगा, जो आपके सर्फेसेस पूछे जाते हैं उस सर्फेस के लिए मैं आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लोगों का लिखवा दूंगा। बाद आपका जो सेकेंड जो क्वेश्चन आएगा आपका न्यूमेरिकल जो आता है, या तो वो आपसे सेंटर ऑफ प्रेशर पॉइंट पूछता है, या फिर आपसे क्या पूछेगा, आपसे टोटल प्रेशर, ठीक है, टोटल प्रेशर फोर्स पूछेगा कि इस प्लेट पे भाई टोटल प्रेशर फोर्स कितनी एक्ट कर रही है, ठीक है। तो उसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, रो इंटू जी इंटू ए इंटू एच बार, ठीक है। ये वेयर जी क्या है आपकी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, रो क्या है आपका डेंसिटी है, ठीक है। डेंसिटी किसकी, जो ये फ्लूइड दिया होगा, जिस फ्लूइड की आप इंसर्ट करोगे उसकी आपको क्या ले लेनी है, डेंसिटी ले लेनी है, ठीक है, रो। और एरिया, और एच बार क्या है, ये एच बार क्या है आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डिस्टेंस है। जनरली आपको ये क्वेश्चन में दे के रखेगा, आपको पूछेगा क्या, दिस सेंटर ऑफ प्रेशर पूछेगा। कई बार फॉर्मूला भी पूछ लेता है, एसएससी के एग्जाम्स में बहुत बार इस सेंटर ऑफ प्रेशर का फॉर्मूला भी पूछा गया है, ठीक है। तो आपको ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं, किसके लिए, इंक्लाइंड प्लेन के लिए, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन के लिए देख लेते हैं कि क्या आता है फॉर्मूला, ठीक है। अब देख लेते हैं हम इंक्लाइंड के बाद सेकंड आ जाते हैं, हम सेकंड वाला देख लेते हैं।
तो सेकेंड है हमारे पास वर्टिकल प्लेन। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये सपोज मेरी फ्री सरफेस है, ठीक है, और ये इसके अंदर मेरा फ्लूइड है। अब मैंने क्या किया, जो प्लेट है मतलब जो प्लेन सरफेस है उसको मैंने क्या किया, वर्टिकली रखा। ठीक है, तो जब मैं उसे वर्टिकली रखूँगा कुछ वो इस तरीके से जाएगी, मतलब उसको मैंने अब वर्टिकली रख दिया, प्लेस्ड कर दिया। जो प्लेट है मेरी, ठीक है, यहाँ पे सपोज मैंने ये सेंटर ऑफ प्रेशर है, ये मेरा आपका ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइन है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डिस्टेंस कितनी लेते हैं हम लोग लेते हैं h बार से, और जो ये है आपका सेंटर ऑफ प्रेशर है वो h स्टार से ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब देखो जो प्लेट है, मैंने प्लेट को कैसे रख दिया, वर्टिकली रख दिया है। ठीक है, सरफेस को मैंने क्या कर दिया, प्लेट को अब मैंने बिल्कुल 90 डिग्री पे रखा है। तो अगर मेरी वर्टिकल है प्लेन, तो देखो जो वो फॉर्मूला था मेरा कौन सा वाला, h स्टार का, सेंटर ऑफ प्रेशर अगर मैं इस पॉइंट के लिए निकालूं, इस प्लेट के लिए, तो इसके केस में देखो जो फॉर्मूला आएगा वो h बार इज इक्वल टू h स्टार इज इक्वल टू h प्लस IG साइन स्क्वायर थीटा अपॉन AH बार था, फॉर्मूला यही था ना। अब देखो जो थीटा है, अगर आपकी प्लेट क्या हो गई है, वर्टिकल हो गई है, ठीक है, तो जो ये थीटा है इट मीन्स जो थीटा है वो क्या हो गया है, 90 डिग्री का हो गया है। ठीक है, और अगर आपका थीटा जो है वो 90 डिग्री का हो गया तो साइन 90 आपका क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो जो h स्टार की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, h बार IG अपॉन AH बार। ठीक है, तो वर्टिकल के केस में जो फॉर्मूला होता है वो ये हो जाता है, क्योंकि थीटा उसका, और जो प्रेशर फोर्स आप निकालोगे, प्रेशर फोर्स विल रिमेन द सेम। प्रेशर फोर्स का फॉर्मूला क्या रहेगा, प्रेशर फोर्स का फॉर्मूला आपका F इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू AH बार। तो आपको ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं, किसके केस में, वर्टिकल के केस में। अब देख लेते हैं हॉरिजॉन्टल का केस, थर्ड केस देख लेते हैं जो हमारे पास है, वो है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल प्लेन के लिए देख लेते हैं। देखिए जो हॉरिजॉन्टल जब आप रखोगे तो वो क्या हो जाएगी, आपकी बेसिकली 0 डिग्री पे आ जाएगी। ये जो फ्री सरफेस है, तो जो आपका जो प्लेन है, ठीक है, ये जो आपका प्लेन है ये आपका क्या हो जाएगा, ये 0 डिग्री पे आ जाएगा। किसके साथ, फ्री सरफेस के साथ। ये जो फ्री सरफेस है आपकी, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, आपका जो ये होगा, जो आपका ये जो पॉइंट होगा सेंटर ऑफ प्रेशर का पॉइंट, ठीक है, और G वो सेम लाइन पे एक्ट करेगा। मतलब ये जो H बार है और H स्टार अगर मैं की बात करूं, ठीक है, किसके केस में, हॉरिजॉन्टल प्लेन के केस में, तो उसमें क्या होगा, आपका जो ये पॉइंट है ये कोइंसाइड कर जाएगा। मतलब सेंटर ऑफ प्रेशर का पॉइंट और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट, दोनों पॉइंट आपके क्या कर जाएंगे, कोइंसाइड कर जाएंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका इस केस में, h बार इज इक्वल टू h स्टार के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और इसको आपका फॉर्मूला भी देख लेते हैं। देखो जो फॉर्मूला था हमारा एक स्टैंडर्ड, वो क्या आया था, h बार प्लस IG साइन स्क्वायर थीटा अपॉन AH बार। अच्छा, अब ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रख दिया हमने, इसका मतलब क्या है, थीटा को हमने क्या ले लिया, 0 डिग्री ले लिया। तो साइन 0 डिग्री क्या हो जाता है आपका, 0 हो जाता है। तो ये h बार इज इक्वल टू h के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी 0 हो जाएगी, क्योंकि जब आप थीटा 0 रखोगे तो साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी आपकी। तो आपका क्या बचेगा, h स्टार शुड भी पूरा पूरा इक्वल आ जाएगा किसके, h बार के। और जो आपका प्रेशर फोर्स होगी, प्रेशर फोर्स विल रिमेन द सेम, वो आप किससे निकालोगे, रो GAH बार से। ठीक है, तो ये थे आपके तीनों केस, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड। एक कर्व्ड भी होता है, वो मैं कभी और आपको डिस्कस करा दूंगा, बिकॉज क्योंकि SSC के सिलेबस में वो नहीं आता कर्व्ड वाला। तो जनरली आपको ये 3 याद रखने हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और फॉर्मूला आपको एक ही याद रखना है, H स्टार का, बस थीटा की वैल्यू चेंज हो जाती है। अगर आपका वर्टिकल है तो थीटा 90 डिग्री, हॉरिजॉन्टल है थीटा 0 डिग्री, और अगर आपका इंक्लाइंड है तो वो आपको दे के रखेगा उसमें। ठीक है, तो ये थे आपके सरफेस। अब हम बात कर लेते हैं इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। ये जो IG लिखा है मैंने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, भाई ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको जनरली जो आप लोगों के सिलेबस में है वो 3 तरीके की सरफेसेस हैं। ठीक है, 3 तरीके की सरफेसेस हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ, वो देख लेते हैं।
ठीक है। अच्छा, उससे पहले मैं 2-3 पॉइंट शायद मैंने इसलिए वो बताया नहीं, मुझे लगा आप लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी एक बार मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ आपका कि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूछे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है आपका किसी भी बॉडी के अंदर जिस पॉइंट पे आपके बॉडी का होल वेट आपका क्या कर रहा हो, आपका लग रहा हो। जैसे मैं अगर ह्यूमन बॉडी है मेरी, ठीक है, तो मेरा एक पॉइंट होगा मेरे बॉडी के अंदर जिस पॉइंट पे मेरा कंप्लीट वेट जो होगा, नेट वेट, वो क्या कर रहा होगा, एक्ट कर रहा होगा। डायरेक्शन तो डाउनवर्ड होगी लेकिन किसी पॉइंट पे एक्ट कर रहा होगा ना कंप्लीट वेट, तो वो पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट बोल देते हैं। तो इस पॉइंट पे क्या करता है, किसी भी बॉडी का जो वेट होता है वो एक्ट करता है। तो ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज, सेंटर ऑफ प्रेशर अगर आपसे पूछ ले जाए, सेंटर ऑफ प्रेशर वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे कंप्लीट जो प्रेशर फोर्स है वो आपकी क्या करती है, एक्ट करती है। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा कि आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ प्रेशर पॉइंट में भी एक पॉइंट पे लाई भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता। और हमने जो 3 केस देखे उसमें हमने देख ही लिया कि जो हॉरिजॉन्टल वाला केस होता है, जब आपकी प्लेट क्या है आपने हॉरिजॉन्टल आपने फ्लूइड के अंदर डाली, तो उस केस में आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट और सेंटर ऑफ प्रेशर पॉइंट आपका क्या रहता है, सेम रहता है। तो वो आपको याद रखना है, काफ़ी कॉम्पिटिशन में पूछ लिया जाता है कि वो केस बताओ जब आपका सेंटर ऑफ प्रेशर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट सेम है, तो आपको आंसर क्या लगाना है, हॉरिजॉन्टल के केस में होता है हमेशा। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख लेते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख लेते हैं। जनरली जो हम लोगों के जो उसमें है, तो वो 3 सरफेसेस हैं। एक है हमारे पास दिस रेक्टेंगुलर सरफेस, ठीक है, एक है हमारे पास ट्रायंगुलर सरफेस और सर्कुलर। तो पहले ट्रायंगुलर और इसके लिए देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले देख लो, अगर ये आपका पॉइंट है और ये इसकी क्या है, दिस इज, ये इसकी ब्रेथ है और ये इसकी डेप्थ है। ठीक है, ओके, तो इसके लिए जो एरिया का फॉर्मूला होगा, एरिया कैसे निकालोगे, एरिया नॉर्मल होता है b इंटू डी, ठीक है, ब्रेथ इंटू डेप्थ। ठीक है, एरिया हो गया आपका। अब हम निकाल लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं। ये क्या है आपका, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई वाई एक्सिस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कितना होगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या हो जाता है, BD³/12। अगर आप बेस के अलॉन्ग बेस निकाल रहे हो तो जनरली हमें अलॉन्ग बेस की ही ज़रूरत पड़ती है, तो अलॉन्ग बेस BD³/12 आपको याद रखना है। ठीक है, और अच्छा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी चाहिए होगा आपको, है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, CG पॉइंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे लिख देते हैं इसको, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, इसको हम x से डिनोट कर लेते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। तो देखो, जो आपका ट्रायंगुलर सेक्शन है, ठीक है, ट्रायंगुलर, ये आपका जो है रेक्टेंगल सेक्शन है, इसके केस में जो होता है x जो होता है, दिस x शुड बी इक्वल टू D/2। ठीक है, इस डेप्थ का हाफ। अब ये हो गया। इसके बाद आप ट्रायंगुलर के लिए देख लेते हैं। तो जो ट्रायंगुलर पॉइंट है, तो ट्रायंगुलर पॉइंट में जो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है ना, G पॉइंट, ये आपका क्या होता है, अगर ये आप क्या ले लो, ये हाइट ले लो इसकी h, ठीक है, ये हाइट ले ली h, ये ले लिया मैंने बेस b। ठीक है, तो जो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो बेस से, अगर हमेशा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बेस से देखते हैं हम, तो अगर मैं बेस से देख रहा हूँ ये x, तो बेस से क्या होता है, h/3 होता है। और अगर मैं इस टिप से देखूंगा तो यहाँ से कितना होगा, 2h/3 होगा। यहाँ से डिस्टेंस ये कितनी होती है, 2h/3। और अगर आप बेस से ले रहे हो तो बेस से कितनी लेते हैं, h/3 लेते हैं। तो जनरली हम बेस से लेते हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी लिखी, कितनी, h/3 पे एक्ट करेगी। अच्छा, एरिया ट्राइंगल का कितना होता है, एरिया आप लोगों को पता ही है, हाफ, ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है, b है, तो हाफ b इंटू हाइट कितनी है, h है। तो ये तो इसका एरिया हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो क्या होता है, BH³/36। ठीक है, BH³/36। ठीक है, तो ये था दोनों के लिए, ये है ट्राइंगल के लिए। अच्छा, तो अब हम बात कर लेते हैं सर्कल की और ट्रेपेजियम की। दो हमारे पास बने, ये आप लोगों को दिख रहे होंगे, मैंने फॉर्मूले यहाँ पे लिखे हैं। तो सर्कल में अगर कोई सर्कल है जिसका डायमीटर d है,
ठीक है। तो उसके लिए एरिया कितना होता है, पाई डी स्क्वायर बाई 4 होता है, ओके। और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट है वो अगर कितने डिस्टेंस पे, जनरली d/2 हाफ पे ही करती है डायमीटर के। और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सर्कल के लिए, वो फॉर्मूला आपको याद रखना है, पाई डी 4/64। अब बात कर लेते हैं ट्रेपेजियम की। ट्रेपेजियम भी कई बार स्पेशल केस है, पूछ लिया जाता है कि ट्रेपेजियम के केस में, तो अगर आपको जो सरफेस है वो ट्रेपेजियम दी है तो उसके लिए आपको आई निकालना पड़ेगा। तो अगर ये ए मैंने इसकी साइड ली है छोटी वाली, बड़ी वाली साइड कितनी बी ली है, और ये पॉइंट मैंने माना है जी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी एक्स डिस्टेंस पे है, और ये हाइट मैंने कितनी ले ली है एच। तो जो एरिया होता है ट्रेपेजियम का वो कितना होता है, ए प्लस बी बाय, ये क्या है 2 है, दिस इज ए प्लस बी बाई 2 इंटू एच, ठीक है। ये याद रखना है आपको। दूसरी चीज़ आपको क्या याद रखनी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रखना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 4ab प्लस बी स्क्वायर अपॉन 36 है, दिस इज 36 ए प्लस बी इंटू एच क्यूब। और अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात की जाए तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका क्या होता है, 2a प्लस बी अपॉन ए प्लस बी इंटू ये है आपका h/3, ठीक है। तो आपको ये याद रखने हैं फॉर्मूले, बिकॉज इस फॉर्मूला की जो डेरिवेशन है वो आप लोगों ने मैकेनिक्स में करे होंगे, और मैकेनिक्स की क्लास में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन भी करूँगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअल में होती क्या चीज़ है, तो वहाँ पे हम इसके आपको पूरे फॉर्मूले डिराइव कराएंगे। बट अभी के लिए आपको, क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स में अभी आपको सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखना है कि फॉर्मूले क्या होते हैं। मैंने 4 आपको बता दिए हैं, और चारों डायग्राम में से एक ना एक आपके पेपर में हमेशा आता है। तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद होने चाहिए इन चारों के, ठीक है, सर्कल का, ट्रायंगुलर का, रेक्टेंगल का और ट्रेपेजियम का। जनरली आपके केसेस 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, सर्कल, ट्रायंगुलर और रेक्टेंगल। इन तीनों में से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। ट्रेपेजियम स्पेशल केस है तो, लेकिन फिर भी आपको याद तो रखना ही है फॉर्मूला, ठीक है। तो ये था आपका, लोगों को आइडिया मिल जाएगा कि इस टॉपिक से न्यूमेरिकल आपको कैसे सॉल्व करने हैं। वो जो मैंने आपको फॉर्मूले लिखाए हैं तो उस फॉर्मूले को कैसे आपको अप्लाई करना है न्यूमेरिकल्स में, तो उसी के लिए मैंने आपको ये एक लेक्चर, एक न्यूमेरिकल लेके आया हूँ। आज हम इसको सॉल्व करेंगे बैठ के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है आपका। क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि डिटरमाइन द टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर, ठीक है। क्या क्या फाइंड आउट करना है आपको, हम लोग मार्क करते हुए चलेंगे इसको। एक तो आपको टोटल प्रेशर फाइंड आउट करना है, ठीक है, और सेंटर ऑफ प्रेशर फाइंड आउट करना है ऑन एन आइसोलेस ट्रायंगल। आइसोलेस ट्रायंगल दिया है, ठीक है। आइसोलेस ट्रायंगल कौन से होते हैं, जिसकी बेस और हाइट क्या होता है आपकी सेम, मतलब एक ही एंगल, तीनों जो एंगल होते हैं 60 डिग्री होते हैं, ठीक है। हाइट बेस आपको कितना दिया है, 4 मीटर, हाइट दिया है 4 मीटर। व्हेन इट इज़ इमर्स्ड वर्टिकली, ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि हमने जो थ्योरी में देखा था तो 3 केस पढ़े थे हमने, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड प्लेन। तो आपको क्या, कैसा प्लेन दे दिया है यहाँ पे, वर्टिकल वाला दे दिया है। तो आपको अभी आपको केस समझ में आ गया कि भाई उन तीनों में से आपको किसको फोकस करना है, वर्टिकल वाले को फोकस करना है। ऑफ ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9, ठीक है। अच्छा, उसके बाद उसने क्या बोला, जब द बेस ऑफ द प्लेट कोइंसाइड विद द फ्री सरफेस ऑफ द ऑयल। तो चलो इसको सबसे पहले बना लेते हैं तो अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो अगर मेरा ये कोई फ्री सरफेस है, ठीक है, दिस इज़ फ्री सरफेस, ठीक है, और इसमें ये कुछ फ्लूइड भरा हुआ है हमारा, और तो क्या है कि जो एक प्लेट आपने वर्टिकली इंसर्ट करी हुई है, जिसका क्या बोला उसने कि ये कुछ इस तरीके से कोई एक प्लेट है, ट्रायंगुलर प्लेट, ठीक है। क्योंकि उसने बोल रखा है, देखो क्वेश्चन में ही, कि जो बेस है प्लेट की जो बेस है वो कोइंसाइड कर रही है फ्री सरफेस से। तो ये फ्री सरफेस है आपकी, दिस इज़ फ्री सरफेस, ठीक है। तो मैंने यहीं पे बना दी, कोइंसाइड कर गई, कुछ यहाँ पे इस तरीके से होगी, यहाँ पे कहीं पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी आपकी, है ना, कहीं पे आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी, और ये पी पॉइंट क्या है, सेंटर ऑफ प्रेशर पॉइंट है। तो इसको हम यहाँ पे डिनोट कर देते हैं, ये जी की डिस्टेंस हम क्या लेते हैं, एच बार लेते हैं, और ये जो पी पॉइंट है ये क्या लेते हैं हम, एच स्टार से डिनोट करते हैं, सेंटर ऑफ प्रेशर। यही आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो चलो फिगर तो हम लोगों का बन गया है, ठीक है। और कुछ गिवन है, हाँ 4 मीटर दे रखी है भाई, ये बेस इसका 4 मीटर है, और हाइट कितनी दे रखी है, 4 मीटर की हाइट दे रखी है, ये भी 4 दे रखी है आपको, हाइट और बेस, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो सबसे पहले तो गिवन लिख लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है।
क्वेश्चन करने का तरीका यही होता है, जो आपको गिवन है सबसे पहले वो लिखो। तो आपको देखो बेस को मैं बी से ले रहा हूँ, तो ये 4 मीटर दे रखी है, हाइट आपको 4 मीटर दे रखी है। दूसरी चीज़ आपको क्या दिया है क्वेश्चन में, स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी देने का क्या मतलब है, पहले भी हम लोगों ने किया हुआ है ये, कहीं पे भी अगर आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है किसी भी फ्लूइड की, तो उससे आप क्या निकाल सकते हो, डेंसिटी निकाल सकते हो। तो डेंसिटी अगर मैं निकालना चाहूँ ऑयल की, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू मल्टीप्लाई ऑफ डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। और स्टैंडर्ड फ्लूइड हम क्या लेते हैं, जनरली वाटर को लेते हैं, जिसकी डेंसिटी कितनी होती है, 1000 होती है। तो यहाँ से अगर हम इसको निकालेंगे तो ये कितनी आ जाएगी, 900 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो डेंसिटी आ गई हमारे पास। तो सबसे पहले अच्छा एरिया निकाल लेते हैं इसका यहीं पे। अब एरिया फाइंड आउट कर लो, ठीक है, क्योंकि एरिया की ज़रूरत पड़ेगी हमें फॉर्मूले में। तो एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास हाफ b इंटू एच, यही होता है फॉर्मूला। तो लगा दो इसको, ये है 4 इंटू 4, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया निकाल लिया आपने। अब हम टोटल प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना है। ठीक है, तो टोटल प्रेशर निकाल लेते हैं, उसका फॉर्मूला हमें पता है, टोटल प्रेशर फोर्स निकाल लेते हैं। तो टोटल प्रेशर पूछे या कई बार वो प्रेशर फोर्स भी बोल देगा। टोटल प्रेशर और प्रेशर फोर्स वही होती है, F इज इक्वल टू फॉर्मूला है आपके पास रो इंटू रो जी इंटू ए इंटू एच बार। ठीक है, तो आपके पास डेंसिटी है, आपके पास दिस है, आपके पास एरिया है, आपके पास ये एच बार नहीं है। एच बार मैंने क्या बोला था भाई, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डिस्टेंस होती है कहाँ से, बेस से। तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला आपको लिखाया ही है अभी पिछले वाले उसमें, तो अभी हमने जस्ट देखा है। तो एच बार ट्राइंगुलर का, देखो ट्राइंगुलर का केस है, तो क्या ले लोगे, सीधा सीधा h/3 होता है। तो h कितना है, 4 है यहाँ पे, तो ये 4/3 हो जाएगा। h बार कितना हो जाएगा आपका, 4/3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लगा देते हैं अब यहाँ पे। डेंसिटी आपकी कितनी है, 900 इंटू इसको कितना 9.8 इंटू एरिया कितना है आपका 8, एच बार कितना है आपका 4/3। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 3 जा 9। तो इसको सॉल्व कर लेना आप लोग, सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करोगे आप लोग तो इसका कुछ आंसर आएगा 9597, ठीक है, न्यूटन। ठीक है, इतने के अराउंड आ जाएगा आपका, सॉल्व कर लेना आप लोग कैलसी से। टोटल प्रेशर आपका कितना आ गया, 9597 न्यूटन। तो ये तो था टोटल प्रेशर। अब हम बात कर लेते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर की। ठीक है, तो सेंटर ऑफ प्रेशर निकालेंगे हम लोग। अब ये मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। तो सेंटर ऑफ प्रेशर भाई देखो क्या है, प्लेट है, वर्टिकल है, तो वर्टिकल के केस में सेंटर ऑफ प्रेशर का फॉर्मूला एच स्टार का फॉर्मूला क्या हो जाता है, एच बार प्लस आई जी जी अपॉन ए इंटू एच बार। ठीक है, यही हो जाता है फॉर्मूला। आपको पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आई जी जी निकाल लो भाई, क्या दिक्कत है, फॉर्मूला मैंने लिखाया है आपको। फॉर्मूला क्या होता है ट्राइंगल के केस में, बी एच क्यूब बाय 36 या बी एच क्यूब बाय 36। ठीक है, तो बेस कितना है 4 इंटू 4 का क्यूब अपॉन 36। यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, आई जी जी आ जाएगा। तो इसको निकाल लो तो ये कुछ 7.11 मीटर क्यूब के आसपास आएगा। ठीक है, आई जी जी जो आएगा आपका, अगर कैलकुलेट करोगे इसको तो इतना 7.11 मीटर क्यूब आ जाएगा। तो आई जी जी आ गया, एरिया पता है, एच बार आपने निकाल दिया है। एच बार कितना निकाला था हमने, 4/3 निकाला था, है ना। तो पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो ये एच स्टार शुड बी इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका एच स्टार कितना था 4/3 प्लस आई जी जी कितना आया 7.11 अपॉन एरिया कितना है 8 इंटू 4/3। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो, ये 3 यहाँ पे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, है ना, मल्टीप्लाई में। तो इसको सॉल्व कर लो तो ये कुछ 1.99 मीटर के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इस तरीके का क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से, कभी भी आएगा आपसे तो दो चीज़ पूछेगा, एक तो क्या पूछेगा, टोटल प्रेशर या फिर सेंटर ऑफ प्रेशर। ठीक है, और दूसरी चीज़ आपको वो प्लेट का स्ट्रक्चर दे के रखेगा कि वो ट्राइंगुलर प्लेट है, रेक्टेंगुलर, जैसे इस केस में क्या बोल के रखा था उसने, ट्राइंगुलर बोला हुआ था। ठीक है, तो आपको ट्राइंगुलर लेके चलना है।
ठीक है। उसके बाद इसमें देखो और क्या था, जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी दे देता है कई बार, तो आपको डेंसिटी फाइंड आउट करनी पड़ जाएगी। ठीक है। उसके बाद आपको बस ये फॉर्मूले याद रखने हैं और फॉर्मूले के बेसिस पे ही आपको निकालना है। आपको जनरली कई बार जैसे इसमें वर्टिकल है, कई बार वो वर्टिकल ना दे के हॉरिजॉन्टल दे देगा, तो फिर आपको ये एच स्टार का और वो जो मैंने प्रेशर फोर्स निकाली थी टोटल फोर्स, उसका फॉर्मूला तो सेम ही है तीनों केस के लिए, रो जी ए एच बार, बस चेंज किसका फॉर्मूला होता है, एच स्टार का। ठीक है। तो वो देखना है आपको। बाकी क्वेश्चन बहुत इजी आता है इसका, इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा आप लोगों को। ठीक है। तो होप आप लोगों को क्वेश्चन भी इसका समझ में आया होगा। तब तक नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग, अब फ्लूइड स्टैटिक्स हम लोगों का लगभग ख़त्म हो चुका है। ठीक है। इस पार्ट ऑफ, अगर हम सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग में हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस है, बायोन्सी है नहीं, फिर भी मैं वो बताऊंगा, लेकिन बायोन्सी वाला जो पार्ट है हमारा फ्लूइड स्टैटिक्स का, वो हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है। तो अब हम जो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे वो काइनेमैटिक्स ऑफ फ्लूइड्स स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।